हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फॉर JKSSB। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो देखिए, बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे आए हैं कि JKSSB जो क्लास 4th का एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाली है उसका सिलेबस क्या होगा। तो मैं एक PDF लेके आया हूँ जिसमें आपको डिटेल में बताया जाएगा कि JKSSB क्लास 4th का जो सिलेबस है वो क्या होगा और किस प्रकार का हो सकता है। ठीक है, तो हम पूरा डिटेल में देखेंगे इस वीडियो में कि क्या क्या सिलेबस था पहले और किस प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं आपको एग्जाम में आ सकते हैं। सिलेबस 10th लेवल पे होगा, कितनी सेक्शन होगी, पूरा डिटेल में देखेंगे। तो उससे पहले आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आप JKSSB क्लास 4th या JKSSB का कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेंगी सबसे पहले। तो आइए देखते हैं कि JKSSB का सिलेबस किस प्रकार का हो सकता है। तो ये जो PDF है मेरे पास, ये पुरानी PDF है। इसमें JKSSB ने जो पहले 10th लेवल पे एग्ज़ाम कंडक्ट किए हैं उसका सिलेबस मेंशन किया हुआ है। तो क्योंकि ये 10th लेवल पे पोस्ट है तो हमें एक अनुमान हो सकता है कि दोनों का जो सिलेबस होगा वो लगभग एक जैसा ही होने वाला है। तो आइए देखते हैं कि क्या सिलेबस था जो कि पीछे जो एग्ज़ाम आपके कंडक्ट कराए गए हैं JKSSB द्वारा। तो जिसमें बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है सिलेबस फॉर द रिटन टेस्ट। ठीक है, रिटन टेस्ट फॉर द पोस्ट हैविंग मैट्रिक एज बेसिक क्वालिफिकेशन। तो मतलब मैट्रिक क्वालिफिकेशन पे जो भी एग्ज़ाम्स हैं उनका ये सिलेबस दिया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है, टाइम जो है 3 और दिया है, मार्क्स दिए हैं 180। तो अब आपको पता है JKSSB इतना लंबा एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट कराती है। अब जो एग्ज़ाम होगा वो कितने आवर का होगा, उसका टाइम होगा 2 आवर। ठीक है, 2 घंटे का होगा और उसके मैक्सिमम मार्क्स जो होंगे वो होंगे 120 मार्क्स। तो यहाँ पे आपको कुछ रिडक्शन देखने को जरूर मिलेगी आपके सिलेबस में। कुछ सेक्शन जो है वो शायद वो कट सकती हैं, जहाँ उन कुछ सिलेबस का जो पार्ट है वो रिड्यूस हो सकता है। तो लगभग सिलेबस इसी तरह का रहने वाला है। तो देखिए, जर्नल इंग्लिश की बात करें तो जर्नल इंग्लिश जो है सेक्शन आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे 40 मार्क्स की पूछी जा रही है, तो शायद ये 20 हो जाए, शायद इसको रिड्यूस करके 20 मार्क्स कर दिया जाए। ठीक है, तो अब देखिए जर्नल इंग्लिश में आपको क्या पूछा जा सकता है। आपको अरेंजमेंट ऑफ दी जंबल सेंटेंस पूछ सकते हैं, नरेशन पूछ सकते हैं, मॉडल्स पूछ सकते हैं, आर्टिकल में से क्वेश्चन 1-2 देखने को मिलेंगे। ठीक है, पैराग्राफ राइटिंग जो होगा उसमें फिल इन दी ब्लैंक्स होंगे और जिसमें आपको फिल करना होगा फ्रेजेस, प्रोनाउंस, हाइमोफोन्स, हाइमोनिम्स। ठीक है, क्लासेस आपको देखने को मिलेगी, पंचुएशन देखने को मिलेगी। ठीक है, सिनोनिमस, एंटोनिमस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, पेयर्स ऑफ वर्ड्स एंड देयर यूज इन मीनिंगफुल सेंटेंस वो देखने को मिल सकता है। इडियम एंड फ्रेजेस आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो कुछ कुल मिला के 10 टॉपिक जो हैं ग्रामर के वो आपको पूछे जा सकते हैं इंग्लिश सेक्शन में। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का सिलेबस जो है थोड़ा कम है, 30 मार्क्स का है। ठीक है, तो यहाँ पे 30 मार्क्स का पूछा जा सकता है। अब क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि आपको 120 मार्क्स का होने वाला है क्वेश्चन पेपर, तो शायद ये 30 की जगह ये भी 20 हो जाए। तो इसमें मैथमेटिक्स में आपको जो क्वेश्चन है बेसिकली मेंसुरेशन से पूछे जाएंगे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से पूछे जाएंगे। ठीक है, जिसमें आपको क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, हेमिस्फीयर, राइट सर्कुलर सिलेंडर, कोन, फ्रस्टम ऑफ कोन से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन की बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन होंगे, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट हो सकता है, लीनियर इक्वेशन होगा विद 2 वेरिएबल। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन जो है 9th 10th की मैथमेटिक्स से हैं, आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो फिर अब उसके बाद कर लेते हैं सोशल स्टडीज़ की। सोशल साइंस से आपको क्या पूछ सकते हैं, तो पहले बात कर लेते हैं सोशल साइंस हिस्ट्री, क्योंकि सोशल साइंस इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, तो इसलिए हिस्ट्री से आपको 20 मार्क्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसमें आपको नेशनल मूवमेंट के बारे में पूछ सकते हैं आफ्टर 1857 टू 1947 जितना भी डेवलपमेंट हुई है इंडियन हिस्ट्री में वो सारा का सारा आपको पूछ सकते हैं। कौन कौन से मूवमेंट हुए, ठीक है, कौन कौन से विद्रोह किए गए, विद्रोह क्या हुए, ठीक है, कितने आंदोलन चलाए गए इंडियन जो फ्रीडम फाइटर थे, वो सारा कुछ पूछ सकते हैं। ठीक है ना, राइज ऑफ नेशनल मूवमेंट पूछ सकते हैं आपको। बॉयकॉट स्वदेशी मूवमेंट 1905 में जो हुआ था वो पूछ सकते हैं। मुस्लिम लीग जो कि 1906 में बनाई गई थी, इसके फॉर्मेशन के काजेस क्या थे इसके बारे में पूछ सकते हैं। खिलाफत मूवमेंट जो है इसके बारे में पूछ सकते हैं। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है, असहयोग आंदोलन 1920 में जो चलाया था महात्मा गांधी द्वारा, इसके बारे में पूछ सकते हैं। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जिसमें साल्ट सत्याग्रह जिसको बोलते हैं, नमक सत्याग्रह, उसके बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट मतलब भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में जिसको चलाया गया था महात्मा गांधी द्वारा, इसके बारे में पूछ सकते हैं। फिर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन जो है ये आपका सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, सेकेंड पार्ट पर आ जाते हैं सिविक्स यानी कि पॉलिटी पे। तो पॉलिटी में आपको क्या पूछेंगे, और डेमोक्रेसी के बारे में पूछेंगे, डेमोक्रेसी क्या होती है, इसका ओरिजिन कैसे हुआ, डायरेक्ट डेमोक्रेसी,
प्रत्यक्ष डेमोक्रेसी क्या होती है, अप्रत्यक्ष डेमोक्रेसी क्या होती है, ठीक है। हिंड्रेंस टू डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में क्या क्या बाधाएं आती हैं, फ्रेंचाइजी क्या होती है, सीक्रेट बैलेट क्या होती है, नॉमिनेशन किस प्रकार से भरी जाती है, ठीक है ना। जो भी इलेक्शंस होते हैं तो उसमें नॉमिनेशन भरते हैं, नॉमिनेशन किस प्रकार से भरते हैं इसके बारे में पूछेंगे। फिर उसके बाद आ जाता है आपका प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव किस प्रकार से होते हैं। लैंग्वेजेस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो 22 लैंग्वेजेस हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कास्टिज्म एंड अनटचेबिलिटी, ठीक है, जाति पात क्या होती है, छुआछूत की, है ना, जो छुआछूत है वो क्या है, इसके बारे में पूछ सकते हैं। यूनाइटेड नेशन के बारे में, यूनाइटेड नेशन एंड इट्स ऑर्गन जो हैं उनके रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इंडियाज़ रिलेशन विद हर नेबर्स, तो भारत के अपने पड़ोसी देशों के साथ किस प्रकार के संबंध हैं, इसके बारे में आपको पूछा जा सकता है। तो ये कुछ सिलेबस है आपका सिविक्स का। उसके बाद बात कर लेते हैं ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी में आपको पूछा जा सकता है टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट विद स्पेशल रेफरेंस टू जे&के। जम्मू एंड कश्मीर में जो भी फॉरेस्ट हैं, ठीक है, उनकी क्या क्या टाइप्स है, किस में क्या है, उसके बारे में पूछेंगे। कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या मेथड जो है अपनाए जाते हैं, वो सारा कुछ पूछ सकते हैं। नेशनल पार्क क्या होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होते हैं, विद स्पेशल रेफरेंस टू जे&के आपको ये स्टडीज़ करना है, ठीक है। मतलब आपको जम्मू एंड कश्मीर के नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पता होने चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए कौन कौन से लॉज बनाए गए, कौन कौन से लेजिस्लेशन जो है इंडियन गवर्नमेंट ने बनाए हैं, वो आपको पता होना चाहिए। वाटर रिसोर्सेज क्या होते हैं, मतलब जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं उनके बारे में आपको स्टडी करना है। सोर्सेज ऑफ वाटर के क्या क्या सोर्सेज हैं, मतलब जे&के को विद स्पेशल रेफरेंस टू आपको जे&के पढ़ना है। सोर्सेज ऑफ वाटर का मतलब हो गया कि जितनी भी रिवर्स, लेक्स, सारा कुछ आ जाएगा इसमें, ठीक है। मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट जो होते हैं, आपको जितने भी प्रोजेक्ट जो हैं रिवर सिस्टम के हमारे जे&के में आपको ये स्टडी करने हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इरीगेटेड एरियाज़, तो इरीगेटेड एरिया जो है उसके बारे में आपको स्टडी कर रहा है, कौन सा एरिया है प्रोन टू इरीगेशन है और कौन सा एरिया ऐसा है जहाँ पे इरीगेशन के अभी भी हालात तैयार नहीं किए गए हैं, ठीक है ना। तो ग्रोइंग नीड्स ऑफ वाटर, पानी की जो है नीड जो है दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, इसके बारे में स्टडी करना है आपको, ठीक है। कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, ये हमने पहले भी ऊपर भी देख लिया है, तो आप इसको भी अच्छे से देखेंगे, ठीक है। वाटरशेड डेवलपमेंट क्या होती है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है, ट्रांसपोर्ट क्या होता है, रोड्स विद, ठीक है ना, डिफरेंट रूट्स ऑफ जे&के, तो जे&के के जो रूट्स हैं, ठीक है, वो आपको पूरे स्टडी करने हैं। कौन कौन सा रोड किस किस को लिंक करता है आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आ जाती है साइंस जो है 30 मार्क्स की है, ठीक है। साइंस में आपको क्या देखने को मिलेगा, वेरियस सोर्सेज ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये कुछ है। बायोमास एंड विंड एनर्जी क्या होती है, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी, एनर्जी फ्रॉम सी, ये आ सकता है। न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है, न्यूक्लियर एनर्जी में आ जाएगा न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिशन, ये आपको स्टडी करना है। लास्टिंग ऑफ एनर्जी सोर्सेज, ये स्टडी करना है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, आपको ये स्टडी करनी है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ करनी है आपको, ठीक है ना। इनकी साथ में आपको साथ में ये भी स्टडी करना है कि एक्शन विद वाटर क्या होगा, एक्शन एयर के साथ होगा तो क्या होगा, एसिड सॉल्ट के साथ होगा तो क्या होगा, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल जो है आपको ये स्टडी करनी है। कॉज ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, प्रॉपर्टी ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स, ये आपको स्टडी करना है, ठीक है। फिर है अकरेंस ऑफ मेटल्स, मेटल का कैसे कैसे पाए जाते हैं, किस तरह से, है ना। तो इनकी एक्सट्रैक्शन आपको स्टडी करनी है, देयर एक्सट्रैक्शन, एनरिचमेंट ऑफ ओर्स के बारे में स्टडी करना है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इन अकॉर्डेंस विद एक्टिविटी सीरीज, ठीक है। रिफाइनिंग ऑफ मेटल, ये स्टडी करना है। क्रोजन ऑफ मेटल क्या होता है, प्रिवेंशन के कारण उसके मेथड क्या है, वो आपको स्टडी करना है। व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस, लाइफ प्रोसेस जो है वो क्या है, ठीक है, ये आपको स्टडी करना है। न्यूट्रिशन करना है, न्यूट्रिशन की टाइप्स आपको करनी है, जैसे ऑटोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। हाउ डू एनिमल्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन, एनिमल अपने न्यूट्रिशन किस प्रकार से लेते हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, तो आखिर इंसानों में जो न्यूट्रिशन है वो किस प्रकार से होता है। रेस्पिरेशन के बारे में आपको स्टडी करना है पूरा डिटेल में। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में जो भी ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर मिनरल्स वो किस प्रकार के होते हैं, वो आपको स्टडी करना है, ठीक है। एक्सट्रैक्शन इन ह्यूमन बींग, एक्सट्रैक्शन नहीं, ये एक्सक्रीशन है। एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स क्या होता है, इसका पूरा डिटेल में देखना है आपको। व्हाट हैपन्स व्हेन वी ऐड और वेस्ट टू इन्वायरमेंट, जब हमारा वेस्ट जो है इन्वायरमेंट में ऐड हो जाता है तो तब क्या होता है, इन्वायरमेंट
इन्वायरमेंट पर इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं वो आपको डिटेल में देखना है। इकोसिस्टम क्या होता है, कंपोनेंट क्या है इसके, फूड चेन, फूड वेब, आपको ये सारा कुछ आपको डिटेल में देखना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है हाउ डू आवर एक्टिविटीज़ इफ़ेक्ट द इन्वायरमेंट। हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है इन्वायरमेंट को किस प्रकार से इफ़ेक्ट करती हैं, मतलब ये इन्वायरमेंट के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको देखने पड़ेंगे। ओजोन लेयर क्या होती है, किस तरह से ये डिप्लीट हो रही है और इसको मैनेजिंग किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है ना। मैनेजिंग दी गार्बेज है वी प्रोड्यूस, तो जो गार्बेज हम प्रोड्यूस करते हैं उसको हम किस प्रकार से मैनेज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है जनरल नॉलेज। देखिए जनरल नॉलेज में आपको क्या पूछेंगे, 20 मार्क्स हैं यहाँ पे। तो एब्रीविएशंस आ सकता है, इंपॉर्टेंट डेट्स पूछ सकते हैं, फर्स्ट इन इंडिया, पॉपुलर पर्सनैलिटीज़ ऑफ इंडिया, प्रिंसिपल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, अवार्ड्स, ऑनर्स, प्राइजेज, 7 वंडर्स, फ्लोरा एंड फौना ऑफ जे.एंड.के, वेदर, क्लाइमेट, क्रॉप्स, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट एंड देयर इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी ऑफ जे.एंड.के, रिवर एंड लेक्स ऑफ जे.एंड.के, इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ जे.एंड.के, इको टूरिज्म, हिस्ट्री ऑफ जे.एंड.के स्टेट, हिस्टोरिकल प्लेसेस एंड देयर इंपॉर्टेंस। तो ये पूरा सिलेबस जो है जे.एंड.के के रिलेटेड इसमें कुछ टॉपिक्स भी हैं, ठीक है। तो ये सेक्शन हमने डिस्कस किया, पूरा हमने डिटेल में देखा कि किस प्रकार से आपको 10th लेवल पे एग्जामिनेशन जो है आपका जो एग्ज़ाम है किस प्रकार से एग्ज़ाम आ सकता है, किस प्रकार का सिलेबस आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि ये सिलेबस जो है पुराना है तो मुझे लगता है इसमें अमेंडमेंट होने के बहुत चांसेस हैं, शायद इसमें चेंजेस आ जाएँ, इसमें शायद रीजनिंग को ऐड कर लें, ठीक है, क्या पता रीजनिंग ऐड करें या ना करें। तो देखिए क्या होता है, जब नोटिफिकेशन आएगी तो आपको पता चल ही जाएगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, यूट्यूब पर फॉलो कर लीजिए, ठीक है, टेलीग्राम पे आप हमें फॉलो कर लीजिए जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप टेलीग्राम पे सर्च कीजिए स्टडी फॉर जेके एसएसबी, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, आप सिंपली उसको ज्वाइन कर लीजिए। तो वहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट जो है वो आपको सारी मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।